बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 का छोटा सा इंट्रोडक्शन किया था, जिसके अंदर हमने रियल नंबर्स को क्लासिफाई किया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स को समझना, जो कि हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, जिसका पहला क्वेश्चन है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमें रैशनल और इर्रेशनल नंबर समझने के लिए हमें सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन समझने पड़ेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस जिनको जब हम डिवाइड करें और वो पूरा डिवाइड हो जाए और कोई रिमाइंडर नहीं बचे, दैट मीन्स वो टर्मिनेट हो गया, और ऐसे डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। जैसे अगर हम 1/2 को डिवाइड करवाएंगे, आंसर आएगा हमारा 0.5। दैट मीन्स ये आंसर कंप्लीट हो गया है, कोई रिमाइंडर बचा नहीं है, दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। एग्जाम्पल और एग्जाम्पल है इसकी 1/4। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.25। सिमिलरली 3/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 1.5। दैट मीन्स कि ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस के। फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, जैसे कि टर्मिनेटिंग हमारे एंड हो जाते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस जो कि एंड नहीं होते हैं, जिसका रिमाइंडर हमें मतलब कि वो कंटिन्यू होता है। तो इसका मतलब कि जैसे हमारे पास 2/7 को जब हम डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास एक प्रॉपर आंसर नहीं आएगा, बल्कि वो कंटिन्यू होगा। इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास कंटिन्यू होगा, उसका कोई एंड नहीं होगा। तो इसका मतलब कि ऐसे फ्रैक्शंस जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास 3/13 है, जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब कि कंटिन्यू रहेगा, तो ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। जी स्टूडेंट्स, तो अब इसके बाद हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को भी अलग दो मैंने क्लासिफाई किया है। एक हमारे पास होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, और दूसरे हमारे पास होते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं? होते बेसिकली दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि दोनों का कोई एंड नहीं है, ये हमारे पास कंटिन्यू है। लेकिन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हमारे पास वो होते हैं कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेम रिमाइंडर बच रहा होता है हर दफा। जैसे कि हमारे पास है, अगर हम 1 को 3 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर हमारा आएगा 0.33333 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब कि ये हमारा जो फ्रैक्शन है वो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी 9/11। अब फॉर एग्जांपल 9/11 को जब हमने डिवाइड करवाया तो हमारा आंसर आया 0.818181 एंड कंटिन्यू है, ये आगे एंड नहीं हो रहा है। तो ऐसे फ्रैक्शन जिसके अंदर हमारे पास सिमिलर नंबर रिपीट होता जाएगा वो कहलाएंगे हमारे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। और जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर अगर हम बार लगा के लिखेंगे तो इसका मतलब यही होता है कि जिस नंबर पे बार है दैट मीन्स वो नंबर बार बार रिपीटेड होता जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल में जैसे कि हमारे पास है 0.818181, तो इसका मतलब कि 81 बार बार रिपीटेड है। दैट मीन्स कि 8 और 1 दोनों के ऊपर हम बार लगा के लिखेंगे, इसका मतलब यही है सिमिलर कि 8 और 1 रिपीट हो रहा है, तो हम इसका मतलब कि ये बराबर किसके 0.818181 और 0.8 बार एंड 1 बार। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। हमारे पास है नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग तो दोनों ही है। नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस वो होंगे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका एंड तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है, तो एंड नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर जो वैल्यू आ रही होगी डिवाइड के बाद, जो इसकी डेसिमल की वैल्यू आ रही होगी वो कोई भी रिपीटेड नहीं होगी। जैसे कि हमारे पास रिकरिंग के अंदर रिपीटेड वैल्यू थी, लेकिन नॉन रिकरिंग के अंदर हमारी रिपीटेड वैल्यू नहीं होगी, लेकिन होगा ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। सिमिलरली हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने यहाँ पर राइट करी है। जैसे कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है, तो अगर हम 2 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 1.41421 एंड आगे तक ये कंटिन्यू है, इसका एंड नहीं है। तो इसका मतलब कि ये भी हमारे पास नॉन रिकरिंग और साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग दोनों ही कहलाएगा।
अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस अगर समझ आ गए हैं, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा मेन टॉपिक है, जो कि है रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि रैशनल नंबर का जो कॉम्बो है वो हमारे पास है टर्मिनेटिंग। रैशनल नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? जो कि टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, यानी कि उनका एंड भी होगा, यानी कि वो जैसे कि हमारे पास टर्मिनेटिंग में जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो वो एंड हो जाएंगे, तो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। और इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग रैशनल नंबर्स हमारे पास या तो टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग भी हो सकते हैं। तो एग्जांपल्स मैंने इसकी यहाँ पे से ही ली है, जैसे कि टर्मिनेटिंग हमारे पास 1/2 हमने लिया था, तो ये भी रैशनल नंबर कहलाएगा। 1/2 इज अ रैशनल नंबर। सेम हमने टर्मिनेटिंग के अंदर एग्जांपल ली थी 1/4, तो 1/4 भी रैशनल नंबर कहलाएगा। अच्छा, इसके बाद हमने एक एग्जांपल ली यहाँ से नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग की। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग कौन से होंगे? जो कि हमारे पास इसमें एग्जांपल मैंने यहाँ से लिए कि 1/3, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग भी अगर होगा साथ में तो वो नंबर भी रैशनल नंबर कहलाएगा, यानी कि 1/3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। सिमिलरली नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग मिला के 9/11 भी जो है वो रैशनल नंबर कहलाएगा। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई होल नंबर दिया हुआ है तो वो होल नंबर्स भी हमारे पास रैशनल नंबर कहलाएंगे। उसमें होल नंबर्स में कोई भी नंबर आ सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ओके, इसके आगे मैंने एटसेट्रा लिख दिया, यानी कि और भी एग्जांपल्स आप इसकी अपने पास से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इररेशनल नंबर्स। तो इररेशनल नंबर्स के लिए एक ही कंडीशन है जो कि आपको याद रखनी है कि इररेशनल नंबर्स कौन कौन से होंगे, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग तो होंगे ही साथ में, लेकिन होंगे नॉन रिकरिंग, यानी कि जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर जो आ रहा होगा डेसिमल का वो एंड नहीं हो रहा होगा और ना तो कोई भी रिपीटेड होगा। इसकी एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर लिखा है √2। जैसे कि हमने नॉन रिकरिंग की एग्जाम्पल में देखा था कि √2 जो है वो हमारे पास है 1.41421 एंड सो ऑन। सिमिलरली जब आप √3 निकालेंगे तो √3 का भी जो आंसर आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग ही होगा। सेम हमारे पास हमने नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग यानी कि 2/7 जो कि हमने यहाँ पर भी राइट किया था, तो 2/7 का आंसर हमने देखा कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग दोनों है। दैट मीन्स कि ये भी हमारे पास क्या है, एक इररेशनल नंबर है। सेम यहाँ पर 3/13 जब हमने यहाँ पर देखा था कि नॉन टर्मिनेटिंग की एग्जाम्पल में, तो 3/13 भी हमारे पास आ रहा है 0.2307 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये तमाम नंबर्स जो है वो इररेशनल नंबर्स कहलाएंगे। इसकी और भी एग्जाम्पल्स आप अपने पास से बना सकते हैं। अब हम मूव करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 के ऊपर, जो हमारा अब हमने समझ लिया है कि रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1 के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, तो अभी हमने समझे रैशनल और इररेशनल नंबर्स। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आपकी आसानी के लिए साइड में मैंने लिख भी दी है ताकि आपको याद रहे कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं जो कि हमारे पास टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग हो। सिमिलरली इररेशनल नंबर्स कौन से होंगे, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होंगे। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे जो कि हमारी एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 1/5। हमें आइडेंटिफाई करना है कि रैशनल है कि इररेशनल है। 1/5 को जब आप डिवाइड करेंगे आंसर आएगा आपका 0.2। दैट मीन्स कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब कि ये क्या है, रैशनल है, रैशनल नंबर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि हमारे पास है √2 डिवाइडेड बाय 8। जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से आएगा 0.1767 और ये हमारे पास इनफाइनाइट है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में नॉन रिकरिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग दोनों एक साथ है, तो इसका मतलब कि ये हमारे पास √2 डिवाइड बाय 8 ये हमारे पास है इररेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है 5 डिवाइड बाय √6। जब हम इसको डिवाइड करेंगे आंसर कुछ इस तरीके से आएगा 2.0412 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग दोनों एक ही साथ है, इसका मतलब कि ये हमारे पास कहलाएगा
5/√6 जो होगा वो इर्रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय 8। जब हम डिवाइड करेंगे आंसर हमारे पास आएगा 0.25, यानी कि ये एंड हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, तो इसका मतलब कि ये टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब कि ये है रैशनल नंबर। इस नेक्स्ट हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय √3। जब हम डिवाइड करेंगे आंसर किस तरीके से बनेगा 0.5773। दैट मीन्स कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग दोनों है, इसका मतलब कि ये इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास है √8। डिवाइड करने के बाद ये आंसर बनेगा 2.8284। दैट मीन्स कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, इसका मतलब कि ये हमारे पास है इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है 0। स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको पहले अभी बताया थोड़ी देर पहले कि अगर हमारे पास कोई होल नंबर होगा तो वो हमारे पास रैशनल नंबर ही कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पाई। जब पाई हमारे पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 3.14 एंड सो ऑन, और ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिकरिंग है, तो इसका मतलब कि ये कहलाएगी इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास √5। तो √5 जो है हमारे पास इसका आंसर क्या है 2.360, और ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग एट द सेम टाइम, इसका मतलब कि ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास है 22 डिवाइडेड बाय 3। इसका आंसर हमारे पास आएगा 7.33333, और आगे जो रिमाइंडर होगा वो 33 ही कंटिन्यू होगा। इसका मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये रिकरिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, तो ये क्या कहलाते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स। इसका मतलब कि 22/3 जो है वो क्या है हमारे पास रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय पाई। अब स्टूडेंट जैसे कि अभी हमने देखा कि अगर पाई हमारा इर्रेशनल नंबर है, तो अगर पाई हमारे पास किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा होगा, दैट मीन्स वो वैल्यू भी जो है वो इर्रेशनल ही कहलाएगी। तो 1 डिवाइडेड बाय पाई जब हम करेंगे हमारा आंसर आएगा 0.3183 एंड सो ऑन। इसका मतलब कि ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। 11 डिवाइडेड बाय 12। 11 और 12 को 12 से जब हम डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 0.91666, यानी कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन यहाँ पे 6 जो है वो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग जो है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रैशनल एंड इर्रेशनल से रिलेटेड आप लोग नीचे कमेंट में जरूर राइट करिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।